दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जो आज संसद में जो मुद्दा उठाया गया और जिन सांसदों ने उठाया है उनकी बात सबसे पहले रखना भी चाहिए और आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और उसके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद में हम लोग बात करेंगे पीसीएस 2024 रिजल्ट को लेकर के जो याचिका दाखिल हुई है, और उसके बाद में इत्मीनान से बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आइए सुनिए आप लोग, ये जो राज्यसभा में बात उठाई गई है, आपकी जो सांसद है, माफ कीजिएगा, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा है। लोकसभा में प्रिया सरोज, उन्होंने ये मुद्दा रखा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, और कहा है कि हर साल इतने पद रिक्त होते हैं लेकिन सरकार भर्तियां नहीं कर रही है और जितने भी रिक्त पद हैं वो भरे जाएं। आप लोग प्रिया सरोज जो सांसद हैं, कम से कम उनके लिए ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और उन तक भेज भी दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भी सांसद विधायक हैं आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो संसद में और विधानसभा में उठाएं। फिलहाल देखिए आप लोग इस वीडियो को। हम बोले बोलिए बोलिए प्रिया सरोज जी, आप बोलिए। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन में हो रही अधिक देरी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी नए प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने स्वयं उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2024 के दौरान ये स्वीकार किया कि 45,256 शिक्षक भर्ती वैकेंट पड़े हैं। इतना ही नहीं, हर वर्ष लगभग 8,000 से 10,000 शिक्षक भर्ती सेवा से रिटायर हो रहे हैं, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और अधिक गंभीर हो गई है। इसमें ऐसे ही यह प्रश्न उठता है कि इन वर्षों में विद्यालय बच्चों को पढ़ाने काम कौन कर रहे हैं। मेरी ये मांग है सरकार से कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती का नया विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए और सभी वैकेंट को पदों को ट्रांसपेरेंट और अनिवार्य तरीके से भरा जाए। तो देखा आप लोगों ने, और चलिए अब शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस का प्री का जब रिजल्ट आया तब बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। विद्यार्थियों को पता ही नहीं चला कि इसका चयन किस तरीके से हुआ और कट ऑफ कितनी गई है। कट ऑफ के बारे में अभी भी एग्जैक्ट जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कहना है कि उनका 84 नंबर था, 85 नंबर था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र मिल रहे हैं जिनका कहना है कि 77 क्वेश्चन उनके सही हैं, 78 क्वेश्चन उनके सही हैं, मगर उनका चयन पीसीएस प्री में हो गया है, यानी मेंस के लिए उनका जो चयन है वो हो गया है। और इसका कारण ये था कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन को डिलीट किया गया या हटाया गया या उनको बदलाव किया गया। ये भी केवल संभावना है, संभावना चल रही है। कोई 8-10 कह रहा है और कोई 15-16 कह रहा है, कोई 17 कह रहा है, कोई 14 कह रहा है। चूंकि जब कुछ बताया नहीं जाएगा तो बातें यही इसी तरीके से चलेंगी। कुछ घोटाले की बात भी कर रहे हैं विद्यार्थी कि इसमें कोई घोटाला हुआ है, अपने लोगों को रखा गया, जिनके नंबर कम है उनको भी रख लिया गया है, और जिनको नहीं रखना है उनके 82 भी है तो उनको बाहर कर दिया गया। तरीके के आरोप लग रहे हैं और मतलब कुल मिलाकर के कोई पारदर्शिता नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं चला। कट ऑफ घोषित की नहीं गई लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं, कई वर्षों से, पिछले कई सालों से विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री परिणाम के बाद ही एससी, एसटी, ओबीसी, फीमेल सभी की जो कट ऑफ प्रीलिम्स की जारी कर दे। और विद्यार्थियों का यह भी तर्क है कि प्रीलिम्स की कट ऑफ जारी करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसका नंबर तो जुड़ता नहीं है। ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब एक तरीके से अर्हता पेपर मान लीजिए इसको। और विद्यार्थियों के अंदर भी जो असमंजस की स्थिति बनी रहती है वो असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। उनको पता चल जाएगा कि हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल की, हम पीसीएस लायक है कि नहीं है। अगर ज्यादा अंतर है तो छोड़े, कुछ और देखें। और पूरा साल, 1.5 साल तक वेट करते रहते हैं कि हमारा कितने नंबर से चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। और 1.5 साल क्या, कभी कभी 2 साल 3 साल बाद ये लोग अंक जारी करते हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं, हाई कोर्ट। ये आप देख सकते हैं, पिटिशनर नेम यहां पर लिखा हुआ है आशुतोष कुमार पांडे एंड 104 अदर्स, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 2 अदर्स। 3 तारीख आज ये केस फाइल किया गया है और ये नंबर है। तो इस केस की जो सुनवाई है फ्रेश लिस्ट के रूप में अगले सप्ताह आपको इसकी जो सुनवाई है वो देखने को मिल सकती है। देखते हैं क्या होता है। इस समय लोक सेवा आयोग बैकफुट में है, उसकी इमेज भी अच्छी नहीं है। लगातार बहुत सारे पेपर लीक, रद्द, बहुत सारे धरना प्रदर्शन, आंदोलन। पीसीएस जे कोर्ट खुद जानती है, उन्हीं की परीक्षा है। जुडिशरी में भी ये लोक सेवा आयोग कर चुका है गड़बड़ झाला। आरओ का पेपर लीक, पीसीएस प्री में इतना ज्यादा विवाद हुआ रिजल्ट को लेकर के। इसके पहले एलटी ग्रेड वगैरह बहुत सारी भर्तियों में विवाद होते रहे। खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखते हैं अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने आज 3 तारीख की डेट है ना, ये 3, ये देखिए आप लोग, 1, 2, 3, 4 नोटिस जारी की हैं।
पहली जो नोटिस है ये मंडी सचिव भर्ती की है और इन विद्यार्थियों की जो परीक्षा वो 13 अप्रैल को है। सेकेंड मीटिंग है 3 से 5 और इन विद्यार्थियों का जो एग्जाम सिटी यानी कि प्री एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थी देख सकते हैं कि उनकी जो परीक्षा वो किस शहर में होगी और ये एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड में विद्यालय का नाम होता है, इसमें केवल शहर का नाम आप देख सकते हैं रिजर्वेशन वगैरह कराने के लिए। और मैं एक बार ये जो परीक्षा और फिर से बता दूं, जिन विद्यार्थियों के अंदर योग्यता है वही विद्यार्थी परीक्षा देने जाए, अन्यथा ना जाए। 13 तारीख को ही एक और परीक्षा होनी है, सहायक स्टोर कीपर ग्रेड 3 और ये परीक्षा होनी है फर्स्ट मीटिंग 10 से 12। इन विद्यार्थियों का भी परीक्षा जनपद की जो जानकारी है वो आयोग की वेबसाइट पर दे दी गई है। आप लोग जाकर के देख लीजिए कि आपकी जो परीक्षा वो किस शहर में होने जा रही है। एडमिट कार्ड के बारे में चाहे मंडी सचिव हो चाहे स्टोर कीपर हो, बाद में जानकारी दी जाएगी, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जो नए छात्र हों उत्तर प्रदेश की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो खासतौर से वो विद्यार्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को सबसे जो ऑथेंटिक अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। ये ग्राम पंचायत अधिकारी जो भर्ती आई थी उस भर्ती में फीस जमा करने के लिए ये नोटिस जारी हुई है। 1468 पदों के लिए ये वैकेंसी आई थी, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और इन विद्यार्थियों की जो मुख्य परीक्षा है वो भी अप्रैल में ही है, 27 तारीख को, ये देखिए 10 से लेकर के 12 बजे के बीच में। तो ये विद्यार्थी जो है वो जमा करते हैं फीस। एक पुरानी भर्ती है, ये जो अंतिम नोटिस है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक 2015 की भर्ती है, ये देखिए 2015 की भर्ती है। लिखा इस दिनांक 19 मार्च 2025 को आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है, विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक ड्रेस मेकिंग के 24 पदों, यहाँ पर पदों का विवरण लिखा है, के सापेक्ष साक्षात्कार की कार्रवाई में सम्मिलित होने हेतु औपबंधिक रूप से 144 विद्यार्थियों का साक्षात्कार 8 और 9 अप्रैल को आयोग के कार्यालय में आयोजित किए जाने की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। तो 140 विद्यार्थियों को बुलाया गया था और इसमें कुछ प्रत्यावेदन भी मांगे गए थे, कुछ और विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया है। उन विद्यार्थियों के यहाँ पर ये नाम लिखे गए, प्रत्यावेदन मांगे गए थे, किसको अलाउ किया गया किसको नहीं अलाउ किया गया, तो वो यहाँ पर ये उनके नाम है 17 विद्यार्थी। और इन विद्यार्थियों का जो इंटरव्यू है वो भी इन्हीं तारीखों में होना है, ये देखिए उसके बारे में। तो जो भी विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित वो लोग जाकर के देख लें। अब हम बात कर लेते हैं यार थोड़ा सा पेट को लेकर के, उसके बाद में बात करेंगे हम लोग वन रक्षक भर्ती की, जिसके बारे में भी कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि एक भर्ती लगभग 700 पदों पर आने वाली है यूपी से। तो हम लोग बात कर पेट के बारे में, विद्यार्थी सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं और मैं इसके बारे में काफी जानकारी दे भी नहीं रहा था क्योंकि जब कोई खास चीज निकल करके आता तब वीडियो बनाया जाता है। मैं वीडियो बनाता भी हूं, आप लोग देखते भी होंगे, मैं यूपी रोज अपडेट देता भी नहीं। तो पेट के बारे में इतना ही कहूंगा कि जब तक नया पेट ना आ जाए तब तक पीटी 2023 की जो सांसें वो चल रही हैं और अभी पेट 2023 जो है वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है और जिस दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, चूंकि अभी फिर से बातें वायरल हो रही थी कि पेट खत्म हो गया है, मतलब फाइल वापस कर दी गई है, ये वो। अगर फाइल वापस कर दी जाती तो आपका पेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो जाता, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ संभावना थोड़ा सा गड़बड़ा रही है, मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 2 ग्रुप है, एक ग्रुप चाहता है कि वैलिडिटी बढ़ जाए, खासतौर से वो ग्रुप यूपी वाला है, और एक है प्रशासन वाला ग्रुप, शासन वाला, वो चाहता है कि नया विज्ञापन जारी हो लोअर के लिए खासतौर से। तो यही में खींचतान मची हुई है, देखते हैं कौन जीतता है। और अभी चीजें ज्यों का त्यों चल रही हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है, वैसी ही चीजें चल रही हैं। और फिर से मैं बता दूं कि अगर जैसे वैलिडिटी इसकी ये नहीं बढ़ाते हैं, जैसी चीजें चल रही हैं जिस हिसाब से अभी, तो फिर भर्तियों में बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। और मैंने बताया भी था आप लोगों की कम से कम 10 से 12 भर्तियों के अधियाचन यूपी पहुंच चुके हैं, 10 से 12 भर्तियों के अधियाचन। चलिए हम बात करते हैं एक नई भर्ती वन रक्षक की। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि वन रक्षक के 708 पदों पर होगी शीघ्र भर्ती। मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार शीघ्र ही वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के पदों पर भर्ती करने कहां से कर लोगी, जब यूपी में पेटी ही नहीं आया, न वैलिडिटी आई, तो शीघ्र कहां से हो जाएगा, बकवास बात। वन विभाग ने 708 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया है। इनमें से 380 पद अनुसूचित जाति के व अन्य पिछड़ा वर्ग के भर्तियों के लिए विशेष चयन किए हैं, यहाँ पर लिखा है। अब शीघ्र ही आयोग इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इसमें भर्ती के लिए इंटरमीडिएट और ये सब बातें सभी जानते हैं। अब आइए विवाद पर। विवाद ये है कि 700 कितने पद है यहाँ पर, 708 में सामान्य के केवल 144 पद हैं, तो सामान्य के होने चाहिए 50% पद, यानी कि लगभग 300 के आसपास, 350 के आसपास। छात्रों को यह कहना है अनुसूचित जाति के हैं 199 पद और अनुसूचित जनजाति के हैं 10 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं 279 पद।
279 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 15 पद हैं। और छात्रों का यही कहना है कि ये जो 15 पद हैं ये किस हिसाब से है, जब 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जाता है तो 708 का मतलब हुआ लगभग 70-71 पद होने चाहिए, तो वहां 15 पद हैं। अब छात्रों का कहना है कि इसको सुधारो नहीं तो हम चकबंदी भर्ती की तरफ फंसा देंगे। चकबंदी लेखपाल का एक विज्ञापन आया था 18-19 में, याद आ रहा होगा, और उसमें ये हो गया था कि ओबीसी की सीटें नहीं थी, तो फिर वो मामला हाईलाइट हुआ और उस विज्ञापन को योगी सरकार ने निरस्त किया, फिर वो आज तक नहीं आया। तो वही ये जो विद्यार्थी हैं उन्होंने ये पर्यावरण राज्य मंत्री को पत्र भेजा है, आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन, इंदिरा साइनी विवाद, और ये कहा कि 708 पद है तो जनरल के 144 पद कैसे हैं, यानी कि लगभग 20% जनरल के पद हैं इसमें। और ईडब्ल्यूएस केवल 15 पद क्यों है, ये सब बातें यहाँ पर लिखी है। संविधान का उल्लंघन है, इसका उल्लंघन, उसका उल्लंघन है। नीचे यहाँ पर ये भी चेतावनी दी है कि इसी प्रकार का अधिकार चलाया था चकबंदी लेखपाल का और उसमें त्रुटि हुई थी और मुख्यमंत्री संज्ञान में आया था, फिर उसको वापस किया गया, और ये सब बातें। ये प्रार्थी हैं मंगल सिंह पुत्र राजेश, ये इन्होंने ये पत्र भेजा है। और ये देखिए आज प्रमुख सचिव जाने कहां कहां पर ये विद्यार्थी ने पूरा पहुंचा दिया सब जगह। ये देखिए फोन नंबर वगैरह, ये देखिए। तो ये तो हो गई का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको काम का हो तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।